हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि लॉन्ग जैकेट जो है कैसे बनानी है। ये जो लॉन्ग जैकेट है आप किसी अपने कुर्ते के ऊपर डाल सकते हैं या फिर 3 पीस सेट के साथ डाल सकते हैं, जैसे कि अंदर क्रॉप टॉप, नीचे स्कर्ट और ऊपर की जैकेट, या फिर नीचे शरारा गरारा के साथ ऊपर का क्रॉप टॉप या शॉर्ट कुर्ती करके हम ऊपर जैकेट डाल सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं किस तरीके से हमें ये लॉन्ग जैकेट जो है बनानी है। इस लॉन्ग जैकेट को बनाने के लिए मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, मेजरमेंट्स चाहिए, जो कि मेरे पास क्या है, ये जो मेजरमेंट्स मैंने लिए हैं वो गारमेंट से लिए। तो गारमेंट से लेने के लिए मैंने एक तरफ का मतलब सिर्फ फ्रंट के ही मेजरमेंट लिए, पूरे राउंड मेजरमेंट नहीं लिए। तो यहाँ चेस्ट जो है मेरे पास आई है 18 इंच, वेस्ट आई है मेरे पास 15.5 इंच, लेंथ है 46 इंच, शोल्डर है 14 इंच, स्लीव्स है 18 इंच, इस स्लीव्स का राउंड बॉटम 9 इंच और घेरा जो है तैयार 33 इंच है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास जो भी फैब्रिक है उसको हम क्या करेंगे, ऑन फोल्ड करेंगे और 2 लेंथ में हम इसको डिवाइड कर लेंगे। तो ये मेरे पास पूरा फैब्रिक कुछ इस तरीके से था, ऐसे करके, जिसको मैंने कि लेंथ में ऐसे फोल्ड करा और फोल्ड करने के बाद बीच में से काटने के बाद मैंने 2 लेंथ इसकी ये निकाल ली, एक फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले फ्रंट। तो ये फ्रंट बनाने के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना है, टोटल लेंथ जो है वो मार्क करनी है। तो टोटल लेंथ यहाँ पे मेरे पास है कितनी, 46 इंच। तो इस 46 इंच को मैं देखूंगी कि मेरे को किस तरीके से मार्किंग करनी है। तो सबसे पहले कोई भी पैटर्न स्टार्ट करने से पहले हम ऊपर की तरफ, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कपड़ा टेढ़ा होता है, तो हम उसके लिए एक सीधी लाइन लगा लेंगे, कुछ ऐसे लाइन लगाने के बाद अब हमें क्या करना है, 46 इंचेस की लेंथ मार्क करनी है। तो 46 इंचेस की लेंथ मेरे पास कहाँ आ रही है, यहाँ पे ये आई मेरे पास 46 इंच की लेंथ, जिसको मैंने मार्किंग करी 0 और यहाँ दे दिया 1। अब इसके बाद मेरे को क्या करना है, सबसे पहला, क्योंकि हम फ्रंट ओपनिंग जैकेट बना रहे हैं जिसमें मुझे क्या चाहिए, प्लेकेट चाहिए या फिर पट्टी या फिर जिसे हम कह सकते हैं ओपनिंग चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ से 1 इंच के ऊपर एक निशान लगाना है, यहाँ, और नीचे से भी 1 इंच। और इसको हम ज्वाइन करेंगे। कुछ इस तरीके से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। अब हमारे को यहाँ पे विड्थ वाइज जो है वो सारे के सारे निशान लगाने हैं। तो सबसे पहले अब जो हम निशान लगाएंगे फ्रंट के लिए वो इस लाइन से लगाएंगे, ये वाला पॉइंट जिसको मैं नाम दे रही हूँ ये वाला लाइन। अब यहाँ से सबसे पहले मेरे को मार्क करना है क्या, शोल्डर है मेरे पास कितना, 14 इंच। 14 इंच के अंदर में का हाफ कितना हो गया, 7 में मैं इसको 7.25 के ऊपर मार्किंग करूंगी। तो ये आ गया मेरे पास कितना, 7.25 इंच शोल्डर। अब मुझे मार्क करना है यहाँ पे क्या, आर्म होल की डेप्थ। आर्म होल की डेप्थ के लिए मैं यहाँ पे लूंगी, इसी पॉइंट से लूंगी 7 इंच। ये लिया मैंने 7 इंच। 7 इंच के बाद ऊपर से ही मैं वेस्ट का निशान लगाऊंगी 14.5 इंच पे। ये आया मेरा पॉइंट 2, ये था मेरा पॉइंट 3। अब यहाँ पे मेरे को क्या मार्क करना है, चेस्ट की विड्थ मेरे पास कितनी है, 18 का मैंने क्या कर दिया 9, क्योंकि रेडी मेरे पास चेस्ट का साइज कितना है 18 का मैंने ले लिया 9 इंच। यहाँ पे ये आ गया। उसके बाद कमर जो है मेरी कितनी है 15.5, तो 15.5 का आधा मैंने कर दिया 7.75, 7.25 इंच, कुछ इस तरीके से। अब इसको मेरे को शेपर के साथ जो क्या करना है, शेप देनी है। शेप देने के लिए मैं इसे कुछ इस तरीके से ज्वाइन करूंगी। इतना करने के बाद अब आपको क्या मार्क करना है, घेरा मेरे पास कितना था, 33 तैयार था। 33 का आधा मुझे इसमें करना है, तो मेरे पास आया 16.5 इंच। तो 16.5 इंच में इस पॉइंट से मार्क करूंगी। ये आया यहाँ पे 16.5 इंच। अब इस 16.5 इंच को मुझे इस कमर के नाप से जोड़ना है, कुछ इस तरीके से। अब हम मार्क करेंगे यहाँ पे शोल्डर मेरे पास यहाँ तैयार था 7.25 इंच। अब जो ये लेवल है शोल्डर का, यहां से मुझे आर्म होल की शेप देने के लिए 7 इंच में मैं मार्क करूंगी। ऊपर मैंने 7.25 लिया था, यहाँ पे मैं लूंगी 7 इंच। तो 7 इंच लेने के लिए सबसे पहले मैं इसको इससे ज्वाइन करूंगी। दूसरा के आर्म होल के लिए मैं यहां से मार्क करूंगी 6 इंच। 6 इंच आ रहा है मेरा यहाँ पे।
इसको भी मैं ज्वाइन करूंगी यहाँ पे। शोल्डर गिराऊंगी मैं आधे इंच से, कुछ इस तरीके से। यहां से नेक की विड्थ जो है मैं लूंगी 3 इंच और इसको शोल्डर के स्लोप से ज्वाइन कर दूंगी कुछ इस तरीके से। अब आर्म होल की शेप देने के लिए ये पॉइंट है मेरे पास और एक ये है, तो पहले इसको इससे ज्वाइन कर देंगे और उसके बाद इसी को कुछ इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे। इस तरीके से ज्वाइन करने के बाद अब हम इसकी क्या करेंगे, कटिंग करेंगे। कटिंग के लिए सबसे पहले इसको हम नीचे से घेरा काटेंगे। जितना मार्जिन आपने इसमें लेना है 1.5 इंच का 2 इंच का आप ले सकते हैं। यहां से ये काटा, पीछे का आर्म होल काटा मैंने बैक का, यहां मैंने शोल्डर कट किया और यहां से ये सीधा कट लगा दिया। तो ये आ गया मेरे पास क्या, फ्रंट। अब इस फ्रंट को हम क्या करेंगे, सबसे पहले बीच में से इसकी कटिंग करेंगे, जो मेरा ऑन फोल्ड का क्रीज थी उससे। कुछ इस तरीके से। अब ये आ गया मेरे पास क्या, फ्रंट। अब यहां से इस पार्ट से मैं क्या करूंगी, बैक पे ट्रेस करूंगी। पर बैक पे ट्रेस करने के लिए जो मैंने एक्स्ट्रा पट्टी ली थी इसको ट्रेस नहीं करेंगे, तो मुझे पैटर्न से इसको बाहर निकालना है ऑन फोल्ड लाइन से, या फिर मैं इसको कुछ इस तरीके से भी फोल्ड कर सकती हूँ। देखिए इसको हम ऐसे फोल्ड कर लेते हैं, आसानी रहेगी। कुछ इस तरीके से। अब मुझे बैक के फैब्रिक के लिए इसको एज इट इज ट्रेस करना है। कुछ इस तरीके से मैंने इसे ट्रेस कर लिया। इसकी भी हम कटिंग करते हैं। ये कटिंग करने के बाद ये जो हमारा फ्रंट के 2 पार्ट थे हमें इसे बराबर ऐसे ही रखना है। इसमें से अभी हमने क्या किया, ये जो शेप अभी हमने कट करी थी बाहर का आर्म होल, अब ये क्या है, हमारा बाहर का बैक हो जाएगा। तो इसमें हम बाहर का आर्म होल यही रखेंगे, पर फ्रंट के लिए मैं इसका जो आर्म होल था अंदर वाला उस पर कटिंग करूंगी। तो मैंने कुछ इसकी कटिंग इस तरीके से कर दी, तो यहाँ ये आ गया। अब ये जो मेरा था पैटर्न, जहाँ पे मेरे को गला जो है वो भी क्या करना है, कट करना है। तो गला कट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी मेरा पैटर्न था यहाँ पे मैं गले की चौड़ाई तो मैंने 3 इंच ली थी, और अब मैं यहाँ गहराई जो है गले की वो भी कितनी ले रही हूँ, 3 इंच या 4 इंच। या फिर अगर आपको कोई डीप नेकलाइन बनाना है तो आप उसमें वैसे भी बना सकते हैं। मैं यहाँ ले रही हूँ 4 इंच। और ये था मेरा गला की चौड़ाई, और इसको मैं इससे ज्वाइन कर दूंगी कुछ इस तरीके से। तो आप देखेंगे यहाँ मेरे को गले की कटाई जो है वो करनी होगी कुछ इस तरीके से। जब हम फिनिशिंग करेंगे तो हम इसको फोल्ड करेंगे, तब हम उसके अंदर इसे ले लेंगे। तो कुछ इस तरीके से आपका ये फ्रंट तैयार हो गया, और ये आपका बैक हो गया। बैक की नेकलाइन अगर आपको डीप रखनी है आप डीप रख सकते हैं, छोटी रखनी है तो छोटी रख सकते हैं। अक्सर जो है इसके अंदर 2-2.5 इंच की हम लेके चलेंगे। तो यहाँ मैंने इसको ले लिया, ये नेक की विड्थ के साथ मैच किया, और यहाँ हमने बैक की नेक जो है उसको भी कुछ कट कर दिया। ये था मेरा एंड बैक का। तो ये मेरे पास आ गया बैक, और यहाँ से ऐसे आ जाएंगे मेरे ये 2 फ्रंट। तो ये 2 पल्ले हमारे फ्रंट के, 1 पल्ला बैक का। अब यहाँ आप डिजाइन के हिसाब से यहाँ पे भी एक टक दे सकते हैं, या फिर आप कोई यहाँ पे वेस्ट के ऊपर कोई डोरी लगा के इसकी नॉटिंग करके दे सकते हैं। अब इसकी रह गई बाजू। आइए फटाफट देखते हैं बाजू कैसे बनानी है। बाजू के लिए सबसे पहले आपको लेंथ लेनी है। यहाँ लेंथ हमारे पास कितनी है, 18 इंच की लेंथ है। तो यहाँ पेपर को मैंने ऑन फोल्ड कर रखा है। 18 इंच देखना है मुझे कहाँ आ रहा है, 18 इंच आया मेरा यहाँ पे। चौड़ाई में लूंगी अब, उससे पहले हम लेते हैं आर्म होल। आर्म होल के लिए मैं यहाँ से लूंगी 3.5 इंच।
3.5 इंच ये ले लिया मैंने। यहाँ घेरा नीचे की बॉटम कितनी थी तैयार मेरी 9 का मैंने आधा लिया तो मेरे पास आया 4.5। इस 4.5 को हम लेंगे कुछ इस तरह। अब मुझे सबसे पहले ये देखना है कि मेरे को ये जो बाजू की गहराई है वो कैसे लेनी है। तो इस बाजू की गहराई के लिए मैं सबसे पहले जो है वो क्या करूँगी, 7.25 इंच का जो है ब्लॉक बनाऊंगी। तो यहाँ मेरे पास 7.25 इंच का ये ब्लॉक आ गया पूरा, यहाँ से ये आ गया ब्लॉक और यहाँ से ये ब्लॉक था। ये मेरे पास था 4.5 इंच। इस वाले ब्लॉक को इससे ज्वाइन करूंगी और अब शेप देंगे बाजू की कुछ इस तरीके से। और ये था 4.5 बॉटम, इसको मैं कुछ इस तरीके से इससे ज्वाइन करूँगी। अब कटाई करते हैं इसकी। कटाई के लिए ये आपने लिया ये साइड सीम काटी, पीछे का आर्म होल काटा, इसको ओपन किया। ओपन करने के बाद हम फ्रंट की शेप देंगे आर्म होल की कुछ इस तरीके से। तो ये था आपका बाजू। तो ऐसी आपने 2 बाजू कट करनी है, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। होप फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इसी तरीके से हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा। धन्यवाद, थैंक यू।